हल्द्वानी हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और अब तक 78 दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हल्द्वानी हिंसा की जांच जारी है। तो बता दें कि हल्द्वानी हिंसा को लेकर लगातार एक्शन मोड में है पुलिस और इसके साथ ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं। 78 दंगाइयों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और भी जो उपद्रवी इस दंगे में शामिल रहे हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर जांच भी लगातार जारी है। जो उपद्रव हुआ था उसमें 3 एफआईआर पंजीकृत हुई थी। तीनों एफआईआर में जो है हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। जो सबसे पहले वाली एफआईआर है जिसमें थाने के ऊपर हमले के मामला और पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पेट्रोल बम और गोलीबारी का जो मामला है उसमें आज 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक अयाज अहमद एक अभियुक्त जो है नामजद अभियुक्त है, आज इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही जो नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर जो हमले का मामला था उसमें एक गिरफ्तारी आज उसमें हुई। इस तरीके से आज 4 गिरफ्तारियां हुई है। अब तक ये सारे प्रकरण में 78 गिरफ्तारियां हो चुकी है। उपद्रवियों की तलाश में अब पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हुए दंगों के अब हालात सामान्य हैं, जनजीवन पटरी पर लौट आया है, लेकिन हमारे संवाददाता ने मुस्लिम और हिंदू इलाकों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, रिपोर्ट में देखिए। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हुए दंगे के बाद बनबुलपुरा समेत पूरे हल्द्वानी प्रभावित रहा, जिसके बाद हमारे बीच यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ वकील हैं और यहाँ के लोग हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों जो यहाँ पर लोग प्रभावित हुए थे उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जी, आपसे जानना चाहेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपको दंगे के बाद। देखिए, दंगा होने के बाद जो कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू में कोई जहाँ पर भी कर्फ्यू लगता है वहाँ पर वो हर कोई सुरक्षित नहीं होता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। जितने दिन कर्फ्यू लगा सब कुछ बंद रहा, लोगों के मकान बनने थे। होता क्या है कि कुछ लोग मुसलमान लोग हमारे ऐसे काम करते हैं जैसे बड़े का काम हो गया, लोहे लक्कड़ का काम हो गया, हमारे मकानों में काम करते हैं, तो उनका काम रुक गया था। और जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो भी चरमरा गई थी क्योंकि दुकानें सब बंद थी, बैंकों में काम नहीं हो पा रहा था और क्योंकि ये नेटवर्क को सब बंद कर दिया गया था। जी बिल्कुल, खास तौर पे इंटरनेट सेवा यहाँ के बंद कर दी गई थी, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंटरनेट सेवा बंद होने से ये प्रभाव पड़ा कि जो आपका कर्फ्यू के जब खोलने की घोषणा हुई थी तो कुछ क्षेत्रों को प्रॉपर इंटरनेट उसके बाद भी नहीं चल रहा था, तो बच्चे स्कूल जाए न जा पाए, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। जैसे अभी हमारे सीनियर अधिवक्ता महोदय ने कहा कि आपका प्री बोर्ड का चल रहा था, बोर्ड की तैयारी चल रही थी स्कूलों में, तो बच्चों को कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया था। उससे कई बच्चों ने अपने जो है एडमिट कार्ड वगैरह लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। प्लस एक चीज़ ये भी थी कि स्कूल का जो खोला था इनने आधा हल्द्वानी इस तरफ का था जो खोल दिया था, उस तरफ का जब कर्फ्यू का एरिया था वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, तो उनका जो इस बीच का जो 1 हफ्ते का ड्यूरेशन था वो सिलेबस का उनको लॉस हुआ। तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था खासतौर पर यहाँ के लोगों को। बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो घटना ही अपने आप में बड़ी दुखद थी, निंदनीय थी, तो उसके नतीजे जाहिर सी बात है नकारात्मक ही रहे। वो हमने हर क्षेत्र में देखा, हमने पर्यटन के क्षेत्र में देखा। हमारे नैनीताल का पर्यटन यहाँ से जो रास्ता ये है और यहाँ से आने जाने वाले सब पर्यटक रहते हैं, तो एक बड़ा इम्पैक्ट वहाँ दिखा, पर्यटन पे दिखा। इसके अलावा तमाम जो रूटीन के जो हमारे काम हैं, जो हमारे दूसरे भाई लोग करते हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उस पर हमारा बहुत असर पड़ा। पर्यटन लोग वीकेंड्स का टाइम था, लोग आते हैं, नौकुचिया ताल, नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़, ये पूरा बेल्ट जो है पर्यटकों से भरा रहता है और बहुत बड़ा जो है पर्यटन से अपने व्यापार मिलता है लोगों को, अलग अलग व्यापार चलते हैं, सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो सारा बाधित हुआ। कुल हमारे बीच यहाँ स्थानीय लोग और वकील थे जिन्होंने अपनी बात रखी, अपनी प्रतिक्रियाएं बताई। हल्द्वानी से भूपेंद्र आवाज, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में हुई हिंसा के बाद सरकारी जमीनों को खुर्द बुर्द करने के मामलों की राजद